नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस विशेष में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि ये 13वां पार्ट है, ठीक है, बिहार स्पेशल का। और आप लोग अभी कंफ्यूज होंगे, एग्ज़ाम 13 तारीख को है, अभी तो स्पष्ट स्थिति नहीं है बीपीएससी की तरफ से, लेकिन आप मान के चलिए कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होना तय है। उसी हिसाब से तैयारी करिए। बाकी जो भी स्थिति है वो आपका 2 से 3 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। 1 या 2 तारीख तक आपको क्लियरिटी हो जाएगी आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब 13 तारीख को मान के चलिए एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। आई होप आप लोग अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। और इसमें भी 50 क्वेश्चन है, ठीक है। आप जानते ही हैं जो पुराने भी बने कि 50 का सेट होता है। इसमें से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। जितने मैंने कराया अगर आप लोग देख लेंगे तो बिहार स्पेशल से आप मुक्त रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको करने की स्थिति में होंगे अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं। और जो लास्ट वीडियो थी इसकी, मतलब जो 12वां पार्ट था, उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। उसका मैंने उस वीडियो के पिन कर दिया है, आप जाएंगे देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा उसका आंसर मैंने गलत बता दिया था, थोड़ा एक जैसे मिलते जुलते ऑप्शन थे, तो बाय मिस्टेक हो गया था, तो मैंने उसको वीडियो कमेंट में पिन कर दिया है। सबसे ऊपर आपका आंसर देखिए, कमेंट देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य साम्राज्य मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? खरोष्टी थी, आरमाइक थी, ब्राह्मी थी, या इनमें से कोई भी नहीं था। बिहार से जो मौर्य साम्राज्य का अभिलेख प्राप्त हुआ है उसकी लिपि क्या थी? तो उसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है मौर्य साम्राज्य के जो अभिलेख हैं। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया? वैशाली में, राजगीर में, पावापुरी में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में दिया था। प्रमुख जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? किस जैन आचार्य ने किया था, ठीक है। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? स्थूलभद्र ने किया था, क्षमा श्रवण ने किया था, हरि विजय सूर्य ने किया था, या इनमें से किसी ने भी नहीं किया था? तो किसने किया था? ये किया था स्थूलभद्र ने किया था, ठीक है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। आप लोगों को इच्छा होती है कि क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है, तो इसलिए ये सीरीज़ है। बाकी टेस्ट सीरीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हैं। इसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी वीडियो के जो प्लेलिस्ट इसमें ऐड है उसी में सारी स्टडीज दी हुई हैं बिहार से संबंधित जो भी हैं। तो किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन हुआ करता था? महापद्मानंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, या इनमें से एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अधिक तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही राजा हो सकता है। तो वो कौन था? वो था घनानंद था, ठीक है। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? जो पाटलिपुत्र है उसको मगध की अस्थायी राजधानी, ठीक है, अस्थायी राजधानी मतलब परमानेंट राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कालाशोक ने, शिशुनाग ने, नागदशक ने, या फिर घनानंद ने किया था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? ये कालाशोक ने बनाया था, ठीक है, कालाशोक ने स्थापित किया था। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी? धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो किसने किया था? देवपाल ने किया था, ठीक है। बौद्ध मठ की स्थापना किसने किया था? देवपाल ने किया था। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था क्या? बहादुर शाह द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो किसने अधिकार दे दिया था? ये दिया था शाह आलम द्वितीय ने अधिकार दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर के युद्ध के पश्चात। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था, ठीक है। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय बिहार के कौन से क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? पटना में, सारण में, या फिर शाहाबाद में, या इनमें से एक से अधिक स्थानों पे लागू किया गया था, ठीक है। तो मार्शल लॉ यहाँ पे पटना में लागू हुआ था, शाहाबाद में भी लागू हुआ था, और सारण में डिस्ट्रिक्ट में भी लागू किया गया था। तो इनमें से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, डी को आपका आंसर होगा, ठीक है। पटना के
बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था? क्या पूछ रहा है? पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से संगठन स्थापित किया था, मतलब डेट पूछी गई है। किसान सभा जो स्थापना हुई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, तो उसका गठन कब हुआ था ये पूछा गया है। 4 मार्च 1928 ईस्वी को, 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, या 28 मार्च 1928 ईस्वी को, या फिर 16 अक्टूबर 1924 को हुआ था। ठीक है, तो कब होता है औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना कब किया जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा? तो ये किया जाता है 1928 में होता है। 1928 में भी डेट भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1928 डेट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये किया गया था, कब किया गया था? 4 मार्च को हुआ था। ठीक है, 4 मार्च को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, खिलजी के काल में जो सिक्के प्रचलित थे वो बिहार के कहाँ से मिले हैं? भोजपुर के शाहपुर से मिले हैं, सारण से मिले हैं, पटना व नालंदा से मिले हैं, या इनमें से एक से अधिक स्थानों से भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये वाला इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से, एक ही जगह से मिला है। कहाँ से मिला है? भोजपुर से मिला है। ठीक है, भोजपुर के शाहपुर से मिला हुआ है। ठीक है, तो खिलजी वंश के जो सिक्के हैं वो भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? पीटर मुंडी इंपॉर्टेंट ट्रेवल था। ठीक है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, या इनमें से कोई भी नहीं। तो किस मुगल शासक के समय पीटर मुंडी बिहार की यात्रा पर आया था? तो आया था शाहजहां के काल में आया था। ठीक है, शाहजहां के काल में आया था। किस मुगल सम्राट का एक पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार के नाम से जाना जाता है? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, या फिर शाहजहां? ठीक है, तो कौन था? वो था जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर था। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण बिहार ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख जॉब चारनाक ने हुगली शहर को लूट लिया था? ठीक है, बिहार के किस सूबेदार के द्वारा व्यापार पर जब कर लगा दिया गया था, उसके कारण जो ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चारनाक ने हुगली शहर को लूट लिया था? ठीक है, आजम खान ने, परवेज अहमद ने, शाइस्ता खान ने, या फिर राजा मान सिंह ने? ठीक है, तो किसने किया था? तो ये किया था शाइस्ता खान ने, लूट लिया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, जब अंग्रेजों द्वारा बिहार में जो फौजदारी प्रशासन हुआ करता था, उसको अपने अधिकार में लेने के बाद में कि पटना में प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट किसको नियुक्त किया गया था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को, जॉन मार्शल को, मेजर होम्स को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट कौन था? ये था आपका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था। ठीक है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन 1922 में कौन सा हुआ था? 37वां अधिवेशन हुआ था, जो कि बिहार के गया में किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपके 2 से 3 को फैक्ट क्लियर होते हैं, जैसे कि 37वां अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 1922 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 37वां अधिवेशन हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई भी नहीं था? ठीक है, तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, 37वें अधिवेशन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन बिहार में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 31, 33, 32, या फिर 34? एग्जैक्ट डाटा आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना कब की थी? 1928 में, 1929 में, 1930 में, या फिर 1936 में किया था? ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 16 दिसंबर 1916 को, 16 फरवरी 1916 को, 16 अप्रैल 1916 को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे अगर आपको मंथ पता है तभी आप टैकल कर सकते हैं, क्योंकि 1916 सब में है, 16 फरवरी भी सब, 16 सब में है।
तो इसका मतलब आपको क्या होना चाहिए पता, महीना पता होना चाहिए कौन से महीने में हुआ था। तो ये हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर में हुआ था, यानी कि 16 दिसंबर 1916 को, ध्यान रखेंगे। चंपारण में 3 कठिया प्रति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? 3/20, 9/20, 7/20 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 3 कठिया प्रति के अनुसार 3/20 भूमि पर खेती करने का उनको अधिकार दिया गया था, अनिवार्य था। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है, पता भी होगा आपको लोगों को, नहीं पता है तो पता लग जाएगा। कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो कब छोड़ी गई थी? तो ये छोड़ी गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ी गई थी। और ये सारे आंदोलन में टेस्ट सीरीज में अच्छे से कवर किए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक को बताया है उसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? नहीं, पहली मैंने नहीं पूछा, राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला पूछा गया है, ठीक है। श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती राधा देवी, श्रीमती सरला देवी, या इनमें से एक से अधिक लोगों भी हैं, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा के दौरान जब बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहले महिलाएं कौन थी? ठीक है, तो इसमें से कौन थी? ये थी आपकी श्रीमती सरस्वती देवी। एक ही है क्या? नहीं, इसके बाद भी है, साधना देवी भी थी, यानी कि सरस्वती देवी, साधना देवी, ये दोनों थी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? एक से अधिक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा कहाँ गया था? हजारीबाग के जेल में, बांकीपुर के जेल में, भागलपुर के जेल में, या फिर बक्सर के जेल में? कहाँ भेजा गया था? तो उनको भेजा गया था बांकीपुर के जेल में भेजा गया था, ठीक है। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर के जेल में। प्लासी के युद्ध जो कि 1757 के उपरांत बिहार के उपनवाब किसे बनाया गया था? मीरन को, मीर जाफ़र को, अजीम को, या इनमें से किसी को भी नहीं, ठीक है। तो मीरन को बनाया गया था, ठीक है, ये भी मैंने टेस्ट सीरीज में अच्छे से कवर किया है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। मोहम्मद सादिक किस मुगल शासन काल में बिहार में आता है? कहाँ का है? ईरान का है, ठीक है। तो ये जहांगीर के समय आया था, ठीक है, जहांगीर के समय आया था। निम्न में से कौन सा बिहार का अंतिम अफगान शासक हुआ? इब्राहिम लोदी, सुलेमान खां, दाऊद खां, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो दाऊद खां हुआ था अंतिम अफगान शासक, ठीक है, दाऊद खां। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ और मृदा का विस्तार पाया गया है? 90%, 70%, 80%, या फिर 50% भाग पे मिलता है, ठीक है। तो पूरा बिहार लगभग जलोढ़ मिट्टी से ही ढका हुआ है, ठीक है। तो इसमें 100% तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 90% जरूर दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 90% होगा, 90% होगा, हाँ 90%, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान की उपज हेतु उपयुक्त माना जाता है? खादर मिट्टी को, बांगर मिट्टी को, लाल मिट्टी को, या फिर बलथर मिट्टी को? धान की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? वो है खादर मिट्टी को माना जाता है, ठीक है। धान की सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? खादर मिट्टी है। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? घाघरा को, गंगा को, गंडक को, या इनमें से एक से अधिक नदियों को भी जाना जाता है? तो नारायणी नदी किसे कहते हैं? गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। नारायणी नदी गंडक नदी को भी कहा जाता है, गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है बिहार में, ठीक है। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जो मोची नदी है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मोची नदी, जो मोची नदी है वो इसकी सहायक नदी है। महानंदा की, कोसी की, गंडक एवं गंगा की, या इनमें से एक से अधिक नदियों की सहायक नदी है? तो किसकी है? महानंदा नदी की है मोची नदी सहायक नदी। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में, मुंगेर में, गया में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक है। जो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये गया में है, ठीक है। गया का नाम बदल गया है, क्या हो गया है? बस जी लगा दीजिए, यही आपका नया नाम है, गया जी, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये तो कंफर्म पता होगा। 6 जिले, 7 जिले, 8 जिले, 9 जिले, ठीक है। तो सीमा साझा कितने करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं 8 जिले, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ आपको, सपोर्ट देती है बिहार है आपका।
रफली डायग्राम है, ठीक है। ये बिहार, यहाँ पे गंगा नदी गई है, यहाँ पे आपका यूपी है, इधर आपका नेपाल है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे आपका झारखंड है, ठीक है। मिट गया, एक सेकंड, पेन चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है। सपोर्ट ये आपका बिहार है, ठीक है। इधर यूपी है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे झारखंड है, ठीक है। जिलों की बात करें तो बिहार से कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले साझा करता है, नेपाल से 7, पश्चिम बंगाल से 3, और झारखंड से भी आई थिंक 7 जिला, आई थिंक 8 जिला साझा करता है, हाँ ठीक है, 8 जिला साझा करता है यहाँ से भी, ठीक है। तो एक जिलों का सीक्वेंस है, बाकी ये हाँ 8 जिला साझा करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऐसे कुछ ज़िले हैं, ध्यान रखें, नेपाल से 7, यूपी से 8, झारखंड से 8, और पश्चिम बंगाल से 3, ठीक। एक्चुअली मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे 7 है या 8 है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेंगे, बाकी ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस नगर में स्थित है? पटना में, वैशाली में, समस्तीपुर में, या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? ये है वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, बागमती परियोजना, बाण सागर परियोजना, मंडल डैम परियोजना, या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं में से है? कौन सी है? बाण सागर परियोजना है, ठीक है, बाण सागर परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? धान, ज्वार, बाजरा, या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। खरीफ फसल पूछा गया है। कौन सी फसल पूछा गया है? खरीफ फसल पूछा गया है। तो खरीफ में धान भी आता है, ज्वार भी आता है, बाजरा भी आता है, यानी कि इनमें से एक से अधिक होना चाहिए, डी ऑप्शन में होना चाहिए। तीनों के तीनों हैं। वर्मी कंपोस्ट के व्यापारिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर सिक्किम है? कौन सा है? बिहार है, ठीक है, बिहार है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नहीं, माफ़ कीजिए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस क्षेत्र से होता है? तो ये होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होता है, ठीक है। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल सही है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है, बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है, ठीक है, गया में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में ये भी है, ठीक है। संजय गांधी जीव विका अभयारण्य पटना में है। आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ गलत है, चारों ही सही दिए हुए हैं। ये उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य अभयारण्य में है, बिल्कुल सही है। पंत वन्यजीव अभयारण्य पटना कैमूर में है, ये भी। संजय गांधी उद्यान उद्यान ये भी पटना में है। तो ये चारों ही सही हैं, ठीक है। इसमें सारे सुमेलित हैं, कोई भी गलती नहीं। ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, शायद कुछ मिस्टेक इनमें क्वेश्चन में बनाने से हुई है। आई थिंक मेरे ख्याल से कौन सा सुमेलित, ठीक है। तो छोड़िए, इसको छोड़िए, इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। तो ये चारों ही ऑप्शन आप सही हैं, ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे, चारों सही हैं, फिर भी आपका रिवीजन हो गया। एनीवे, चलो आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? मगही पान को, शाही लीची को, कतरनी चावल को, या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो ये तीनों को ही पान, मगही पान, शाही लीची, कतरनी चावल, ये तीनों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर, कैमूर, गोपालगंज, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है, जिला है? तो वो आपका है कैमूर है, ठीक है, कैमूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 51.5%, 68.8%, 71.2%, या फिर 73%। पुरुष साक्षरता की दर पूछी गई है 2011 के अनुसार, ठीक है, कितनी है? 71% है, ठीक है, 71% है, यानी कि सी को मानेंगे।
बिहार की उत्तरी दक्षिण की कुल दूरी के लगभग कितनी है? जैसे कि ये एक सेकंड, पेन को चेंज करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो क्या पूछा है? उत्तर से दक्षिण, मतलब ये वाला पूछा है। कौन सा पूछा है? ये वाला पूछा है। ठीक है, कितनी है ये? 320, 345, 453 और 483। ठीक है, तो कितनी है? कितनी है? तो ये कितनी है? 453 है। ठीक है, 453 है। उत्तर से दक्षिण है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ ठीक है, 453 है। आगे चलते हैं। ये वैसे टिक मार्क वाली सीरीज़ थी, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊँगा आगे से। ठीक है, टेस्ट सीरीज में सही रहेगा, क्योंकि आप फिर यहाँ भी बोलेंगे बहुत टाइम हो रहा है, बहुत टाइम हो रहा है ना। एनीवे, बिहार विधानसभा में कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? कटोरिया, मनिहारी, इमामगंज या इनमें से एक से अधिक? ठीक है, तो ये तीनों की जगह के लिए अनुसूचित जाति की हेतु आरक्षित सीट है, यूपी में से एक से अधिक होगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, श्री राम दयालु सिंह, जीतन राम मांझी या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह थे। ठीक है, राम दयालु सिंह थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल आदेश जारी करता है? 123, 213, 217 या फिर 231? ठीक है, तो 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या इनमें से एक से अधिक? किसी राज्य का जो मंत्रिपरिषद समूह है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? 8, 4, 5 या फिर 3? तो ये 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। किस राज्यपाल का सचिवालय प्रधान होता है? किसी राज्य का सचिवालय प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या इनमें से एक से अधिक? ठीक है, सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो 5 साल का होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 साल का होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सूचना आयुक्त, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल करता है? ठीक है, मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल करता है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हुए थे? बिहार के पहले गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस से नहीं थे, मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, भोला पासवान शास्त्री या कर्पूरी ठाकुर? ठीक है, तो बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाले कौन हैं? महामाया प्रसाद हैं। ठीक है, महामाया प्रसाद हैं। तो आपके यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक, कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें, और कोई आपका सवाल है तो पूछेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।